नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज ये भाई सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। मोस्ट वेलकम है जी, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। एसएससी जीडी 2027 सिलेक्शन सीरीज के तहत आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आपके सामने बिल्कुल रेडी है, तैयार है, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ। तो एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और फिर हम अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, शुरुआत करते हैं। नमस्कार भैया, नमस्कार, प्रणाम, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने इसको कर लिया होगा, सभी ने, है ना? उम्मीद है कर लिया होगा। क्या लॉजिक है क्वेश्चन का देख लेते हैं एक बार। भाई बी होता है 2 पर और इधर लिखा है इसने 4, तो इसका अर्थ है दुगना कर दिया या +2 कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने 1 को देखा तो 1 का भी दुगना ही किया है। टी 20 पर होता है 20 का दुगना 40, टी 20 पर होता है 20 का 2 टाइम्स, यानी कि सबके साथ 2 की मल्टीप्लाई कर रहा है ना? एल 12 का दुगना देखेंगे तो 24 और ई 5 पर होता है 5 का 2 टाइम्स करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको इनका 2 टाइम्स करना था सबका। 11 का आप दुगना करने जाओगे तो 22 आ जाएगा। आई 9 पर होता है, 9 का दुगना करने जाओगे तो 18 हो जाएगा। एन 14 पर होता है, 14 का आप दुगना करोगे 14 दूनी 28 हो जाएगा। 22, 18, 28 ढूंढना कहाँ पर है? 22, 18, 28 केवल एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, बाकी किसी में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 4। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। ये सबने कर लिया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, समझो और करने का प्रयास करो। 19 जून 2024 को शनिवार था, तो 25 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? ईयर सेम है, 2024 यहां पर है और 2024 यहां पर है, तो केवल दिन गिनकर फटाफट से सॉल्व करने का प्रयास करो, है ना? जून से दिसंबर पे जाना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि भाई जून में कितने दिन होते हैं, जुलाई में कितने होते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। डायरेक्ट ऑड डेज भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट। जैसे कि मैं कहूं जून में 19 जून का तो दिया है, आगे एक्स्ट्रा कितने बचे? आप कहोगे जून होता है गुरुजी 30 दिनों का, तो मैं 30 में से 19 घटा दूंगा, 30 में से 19 घटा दूंगा तो 11 बचेंगे। जुलाई होती है 31 की, तो ऑड कितने बचेंगे? 3, क्योंकि 7 से भाग करोगे तो 3 बचेगा। अगस्त के लिए भी 3 बचेंगे, सितंबर के लिए 2 बचेंगे, अक्टूबर के लिए 3 बचेगा, नवंबर के लिए 2 बचेंगे, क्योंकि मैं 7 से भाग करूंगा सभी के लिए। लिखना चाहो वो लिख सकते हो कि 31, 31, 30, 31, 30, और यहां जाना था मुझे 25 दिसंबर तक। 25 दिसंबर तक जाना था, तो 25 को 7 से भाग करोगे, 7 या 21 और 4 25 होते हैं। बाकी सबको जोड़ लो, 11, 3 14, 3 17, 2 19, 19 और 3 22, 2 24, 24 प्लस के 4 कितने होते हैं? 28 होते हैं। 28, 28 को जब 7 से डिवाइड करने जाओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। और 0 बचेगा तो शनिवार में जब आप 0 जोड़ोगे, यानी कि सैटरडे में प्लस का 0 करोगे तो सैटरडे ही तो आएगा। आसान था क्वेश्चन तो। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस बार के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बार के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका परफेक्टली राइट होगा, सैटरडे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत ही शानदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन। 7 लड़कियां हैं ABCXYWZ, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठी हैं, सेंटर से बाहर की तरफ फेस करके बैठी हैं। चलो जी, सेंटर से बाहर की तरफ फेस करके बैठी हुई हैं 7 लड़कियां। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस तरीके से बिठाओ जरा। चेक करेंगे सभी लोग और अपना आंसर बताएंगे भाई।
चेक करेंगे, सभी लोग अपना आंसर बताएंगे। सबसे पहली लाइन में क्या बोला है उसने, W x के बाईं ओर दूसरा है। W जो है वो x के बाईं ओर दूसरा, तो x का बायां, x के लेफ्ट में फर्स्ट और सेकंड है ना, तो यहां पर आ जाएगा W। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूं W B और C का निकटतम पड़ोसी है। B और C यहां पर आने वाले हैं, है ना। W x के बाईं ओर दूसरा है, W B और C का निकटतम पड़ोसी है, Z B के बाईं ओर चौथा है। क्या मैं B को यहां रख सकते चौथा बना सकता हूं? 1 2 3 4 बन जाएगा। क्या यहां बना सकता हूं? 1 2 3 4 नहीं बनेगा, तो इसका अर्थ है B को यहां रखना ही पड़ेगा। W B और C का निकटतम पड़ोसी है और Z B के बाईं ओर चौथा है, B के लेफ्ट में चौथा, 1 2 3 4, तो Z आ जाएगा यहां पर। एक और कंडीशन, Y C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, Y यहां पर नहीं आ सकता, तो Y जाएगा यहां पर। सारे लोग आ चुके हैं, A बचा हुआ था, A को यहां रख देना। जैसे उसने बोला है ऐसे आपको चीजों को रखना है। कह रहा है कौन सा कथन सही है? X और W B के पड़ोसी हैं। X और W क्या B के पड़ोसी हैं? आप कहोगे यस, बिल्कुल हैं जी। C W के ठीक बाईं ओर है। क्या C W के ठीक लेफ्ट हैंड पर है? आप कहोगे यस, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों निष्कर्ष जो हैं वो हमारे सही हो जाते हैं, बोथ राइट। सी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही हैं। उसने बोला था कि W क्या B और C, सॉरी X और W B के निकटतम पड़ोसी हैं। क्या X और W दोनों B के नेबर हैं और C W के इमीडिएट लेफ्ट में है। क्या C W के इमीडिएट लेफ्ट में है? बिल्कुल है, तो बोथ राइट हो जाएगा। दोनों के दोनों सही हैं, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं अगले सवाल पर। ये वाली टाइप इस बार मैक्सिमम सभी शिफ्टों में आई थी, वर्ड फॉर्मेशन की टाइप है, वर्ड फॉर्मेशन। आज क्लास में भी यही टॉपिक मैंने आपको कराया था। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प कंसीडरेशन शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता? इसका अर्थ है 4 में से 3 तो बन जाएंगे, 1 नहीं बनेगा, वो आपको ढूंढना है। चेक करो। क्या आप फर्स्ट वाले को देखो, कंसीडरेशन DENO MIN, M कहीं आ रहा है? कंसीडरेशन में M ऊपर कहीं पर भी नहीं है भाई, ये वाला M ऊपर कहीं पर भी नहीं है, तो ये तो नहीं बनेगा। फर्स्ट वाला तो नहीं बनेगा क्योंकि ऊपर M नहीं आ रहा। क्या मैं दूसरे वाले को बना सकता हूं? डोनेशन DONATION बन गया। रेशन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, RATION। कंसीडर बन जाएगा, CONSIDER, कंसीडर भी बन जाएगा। बाकी चारों में से 3 तो बन रहे थे, ये भी और ये भी, लेकिन फर्स्ट वाला नहीं बना। फर्स्ट वाला हमारा नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि इसमें M आ रहा था, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसने नहीं वाला ही पूछा था, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बताइए, सीरीज है और आपको बताना है कि यहां पर कौन सा नंबर आने वाला है। पहचानो जल्दी से। जब शुरुआत में नंबर थोड़ा छोटा हो, है ना, और फिर ऑप्शन आप देखोगे, शुरुआत में कितना नंबर है? 5, और यहां नंबर कितने? 4000, 5000, 6000, तो 100% गुणा वाला। इस बार जो है ना 2026 में, वो मैक्सिमम शिफ्टों में गुणा वाला लॉजिक जो था वो मैक्सिमम शिफ्टों में था, मैक्सिमम, ज्यादातर शिफ्टों में। 5 से 13 पर जाने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है कि 5 दूनी 10 प्लस के 3 13 होते हैं। 13 तिया 39, 13 तिया 39 प्लस के 5 44 होते हैं। 44 से चलूंगा, 44 गुणा 4, 44 गुणा 4 करने जाऊंगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 176 प्लस के 7 83। आगे बढ़ूंगा तो यहां देखूंगा तो यहां 5 की गुणा हो रही है, 18 पंजे 90 और 5 तिया 15, 915 प्लस के 11, 915 प्लस के 11 926 होते हैं। 2 3 4 5 गुणा तो ऐसे चल रही थी, अब जो नंबर आएगा वो आएगा 6 की मल्टीप्लाई का। क्यों? 2 की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई, तो 6 की मल्टीप्लाई। ऐड कितना करोगे भाई? ऐड कितना करोगे? यहां पर 3 को ऐड किया है, यहां पर 5 को ऐड किया है, यहां पर 7 को ऐड किया है, फिर 11, तो 3 5 7 11, तो अब आएगा 13। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर को ऐड कर रहा था।
क्या है ये? आपके प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। अब बाकी कैलकुलेशन करनी रह गई। 6 छिंग 36, हासिल गया 3, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल गया 1, 6 निम्मा 54 और 1 55। 5556 में आपको 13 जोड़ देना है, तो 5569 वाला ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाले यहां पर बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्टली राइट हो जाते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, बहुत सही, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर ये रहा, पहचानो। ये वाली टाइप भी लेटर एनालॉजी के साथ नंबर को मिक्सअप करके मैक्सिमम शिफ्टों में 2-2 3-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 2-2 क्वेश्चन भी मिले हैं, ठीक है। और जो कंबाइंड पीडीएफ थी 5 सेट की, मैंने आपसे बोला था कि 5 सेट की आपको कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, प्रिंटेबल फॉर्मेट में, जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटेबल फॉर्मेट में अगर मैं कहूं तो क्लास खत्म होने से पहले पहले अपलोड हो जाएगी। दरअसल मैंने बोल तो दिया था टीम से सैटरडे के लिए कि अपलोड कर देना, लेकिन वो भूल गए डालना। पीडीएफ तैयार थी लेकिन वो भूल गए, है ना, अपलोड करना भूल गए। तो मैंने बोल दिया कि क्लास खत्म होने से पहले पहले अपलोड हो जानी चाहिए। जहां आपकी ये बोर्ड पीडीएफ मिलती है ना आपके उसी फोल्डर पे, वहीं पर आपको रॉ पीडीएफ इस तरीके की प्रिंटेबल फॉर्मेट वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी 5 सेट की एक साथ। और जब अगले 5 हो जाएंगे तो फिर उनकी एक साथ मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उनको प्रिंट आउट करा के सॉल्व भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। क्या लॉजिक है भाई? लॉजिक पहचानो जल्दी से। u 21 पर होता है, 21 में से 6 घटाए 15, क्या इधर भी 6 घट रहे हैं? 20 में से तो इधर 1 घट रहा है, तो गड़बड़ हो गई। तो हमने देखा 20 में 3 जोड़े 23, 22 में 3 जोड़ा 25, 16 में 3 जोड़ा तो 19, +3 चल रहा था, +3। 21 में 3 जोड़ा 24, 11 में 3 ऐड किया तो भैया 14 हो जाएगा, और 12 में 3 ऐड करोगे तो भैया यहां पर आपका 15 हो जाएगा। तो +3 चल रहा है, आप भी कर दो फटाफट से भैया। 12 में मैं भैया कितने जोड़ूं? 3 जोड़ूं, 12 और 3 15 पर ओ होता है। 17 में 3 जोड़ूंगा तो 20 पर टी होता है। 20 में 3 जोड़ूंगा तो 23 पर डब्लू होता है। WTO ढूंढ लो। WTO वाला कहीं दिखाई दे रहा है? WOT गलत, TWO गलत, OTW गलत, WTO ऑप्शन नंबर सी। नंबर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी लॉजिक लगाने की, क्योंकि हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब नंबर की क्या नीड है यहां पर बताओ कैलकुलेशन करने की? आप करना चाहो वो कर सकते हो, आपकी मर्जी है कि 250 में 220 प्लस हो रहे हैं और इधर भी शायद 220 ही प्लस हो रहे हैं, तो यहां भी 220 ही प्लस करेंगे तो 370 आएगा। नंबर को देखना चाहोगे तो वो नंबर पर 220 ऐड हो रहा है, 220, तो 370 वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लगाओ लॉजिक। चेक करो जल्दी से। पहचानो कौन सा विकल्प सी रॉन्ग है गुरुजी। क्या है सी में? WTO तो आ रहा है बेटा, क्या रॉन्ग है इसमें? क्या गलत लग रहा है आपको? बताओ मुझे कि आपको ये गलत लग रहा है। भाई नंबर से कर लो ना फिर। यहां 250 में आप 220 जोड़ोगे तो आपका 470 आएगा। तो मैं 150 में 150 में, जब मैं 150 में 220 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 50 और 20 70, 2 और 1 3, तो 370 ही तो आएगा। और 370 बेटा एक ही ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन में भी नहीं है ना। वो ठीक है बिल्कुल, आप ध्यान से करो उसको। इस पर क्या लॉजिक लगाया भैया आपने? फटाफट से बता दो इस पर क्या लॉजिक लगाया। 546 से 511 पर चलता हूं तो 46 और 11, 6 में से गया 5, 4 35 माइनस हो रहे हैं क्या? 35। यहां देखना 45 35, अरे कितना आसान है। और ये आया आपके पेपर में, तो ऐसे भी आए हैं जो 2-2 सेकंड वाले सवाल थे। 35 भी माइनस करना है, मात्र 35 भी माइनस करना है, तो 5701 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट हो जाएगा। माइनस का 35 करना था। तो पेपर का लेवल तो बढ़िया बनाया जाता है कि आप भाई 20 क्वेश्चन है तो आप उनको मैं कह रहा हूं 13-14 मिनट में आसानी से कर सकते हो। 13-14 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, 15 मिनट से ज्यादा देनी नहीं है। पहली बात, इतना समय भी नहीं है।
तो टारगेट हमको ये करके चलना है, हमको स्पीड अपनी इस प्रकार से बनानी है। और स्पीड बनेगी कैसे? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। आज आपको लग रहे हैं 20 क्वेश्चन को करने में 22 मिनट, और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो कल को लगेंगे फिर वो 20 मिनट, अगले दिन बढ़ोगे तो फिर 19 मिनट, 18 मिनट। धीरे 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 जब आप सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे, रिवीजन आप करते रहोगे साथ के साथ, और आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तो ये स्पीड अपने आप ही आपकी ऐसी बढ़ जाएगी और टाइम जो है वो अपना आप ऑटोमेटिक कम होता चला जाएगा। तो सारा खेल ही प्रैक्टिस का है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही टाइम आपको कम लगना स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। आप 12-13 मिनट में रीजनिंग को अच्छे से करके आ जाओगे पेपर में, और ये वास्तविकता है। और बहुत सारे बच्चे करके भी आते हैं। ठीक है, बिना पेन चलाए आंखों ही आंखों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो जरा क्या लॉजिक है। ये जैसा है ऐसा का ऐसा ही दिख रहा है पहला, तो इसका अर्थ है ये जैसा है ऐसा का ऐसा ही आएगा। एक तो आएगा। ये दोनों देखो उल्टे कर दिए इसने, गलत है ना, गलत गलत भैया। ठीक है, इसमें ये उल्टा कर दिया जी, ये गलत है। अब इसमें ये सही है और ये सही है। अब दोनों में से कौन सा सही है नीचे वाला वो चेक कर लेंगे। इसमें जो ब्लैक था वो अब वो ब्लैक वाला व्हाइट हो गया और व्हाइट वाला पार्ट ब्लैक हो गया, मतलब कि कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज हो रहा है। अब इसमें जो ब्लैक है ना ये व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो ढूंढो जरा, ये इसमें व्हाइट हो गया, इसमें पूरा का पूरा ये खाली करके दिया है, तो ये गलत है। ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट है, क्योंकि ये जो छोटा सा पॉइंट है ना अब वो व्हाइट में हो जाएगा और ब्लैक हो जाएगा पीछे वाला हिस्सा, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर सी राइट है। दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, तो फटाफट से बताइए कौन कहां पर आएगा। ये आपको चेक करना है भैया, पहचानेंगे सभी लोग जल्दी से। जो कॉमन है आप उसको हटा दोगे, DIS सभी में कॉमन आ रहा था। अब चौथा लेटर देख रहे हैं, फोर्थ लेटर को चेक करें, FGGGG, तो F वाला सबसे पहले आएगा। ये सबसे पहले आएगा 1 नंबर। अब 1 नंबर से जो स्टार्ट हो रहा होगा आपका आंसर तो वही होगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं G को कंपेयर करता हूं, G इसमें आ रहा है, फिर A आ रहा है, R आ रहा है और U आ रहा है, तो फिर इसके बाद तो ये आएगा 2 नंबर, और 2 के बाद 3 आएगा, A के बाद R आएगा और R के बाद आएंगे U वाले। तो U दोनों का हटा दूंगा, S दोनों का हटा दूंगा, E पहले आएगा। ये तो क्रम में खुद ही लगा हुआ है भाई। लो क्या सवाल दिया है एग्जामिनर ने, ऑटोमेटिक पहले से ही लगा हुआ है वो तो क्रम में। तो हम कहेंगे हमारा भैया 1 2 3 4 5 वाला ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा परफेक्टली राइट होगा। आगे बढ़ जाओ फटाफट से नेक्स्ट की तरफ। बेसिल का कोड दिया है, ट्यूमर का कोड दिया है, डेल्टा का कोड आपसे पूछा गया है। लगाओ लॉजिक, ऐसे ही बिना पेन चलाए आंखों ही आंखों में करके देखो कि जी B से C आ रहा है +1 हो रहा है, T से U आ रहा है +1 हो रहा है। लॉजिक पता चल गया, तो D के बाद E आएगा और E वाला एक ही ऑप्शन है। 5 सेकंड में अगर सवाल सॉल्व ना हो रहा हो तो बता दो, मात्र 5 सेकंड में आंखों ही आंखों में देखोगे। B के बाद C आ रहा है गुरुजी, इधर T के बाद U आ रहा है, तो हम भी भैया D के बाद +1 करेंगे तो E आएगा, और E वाला तो एक ही ऑप्शन था। खत्म सवाल। ऐसा करोगे पेपर में। यहां पूरा कर लेते हैं ताकि सब बच्चे की समझ में आ जाए। B के बाद C आ रहा है +1 हो रहा है, A के बाद C आ रहा है +2 हो रहा है, S के बाद W आ रहा है 19 + के 4 23, I 9 पर 9 में से 2 घटाया 7, L 12 12 में से 3 घटाए तो 9। ये लॉजिक चल रहा था, इसको हम भी अप्लाई कर देंगे। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 पर आ जाएगा E, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 पर G, 12 में 4 जोड़ा 16 पर P, 20 में से 2 घटाया 18 पर R, और 1 में से 3 घटाऊंगा 27 में से 3 घटाया 24 पर आएगा X। EGPRX ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ वाला। नेक्स्ट, 1 घड़ी 5 पूर्वाहन है ना, 5 AM पर 4 मिनट फास्ट थी और 5 अपराहन पर यानी कि 16 मिनट तेज हो जाती है। वाओ, दोनों तरफ तेज है। मैंने क्या बताया था, जब
जब दोनों तरफ चीजें सेम होंगी तो क्या होगा, माइनस, और जब दोनों तरफ चीजें अपोजिट होंगी तो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, 4 मिनट तेज थी, उधर 16 मिनट तेज हो गई, तो और कितना तेज हुई वो इतने समय में, 12 मिनट तेज हुई। वो पहले से ही 4 मिनट फास्ट है इतने समय पर, है ना। यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम पीरियड है वो कितना बनेगा, आप कहोगे 12 घंटे बने गुरुजी, और ये 4 मिनट तो पहले से ही तेज थी, 16 मिनट और हो गई, तो इसका अर्थ है वो 12 मिनट एक्स्ट्रा फास्ट हो गई। तो इसका अर्थ है यहां से यहां तक का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 12 मिनट्स का, 12 मिनट, और घंटे का डिफरेंस है वो 12 घंटे का है। तो यहां से एक चीज स्पष्ट हो गई हमारे लिए कि ये जो घड़ी है वो 12 मिनट फास्ट होने में, ये 12 मिनट फास्ट होने में कितना समय लेती है, 12 आवर्स लेती है। इसका अर्थ है 12 रुपए की 12 टॉफी आ रही है तो 1 रुपए की तो एक ही आएगी, 1 मिनट फास्ट होने में 1 घंटा लेगी, और कितना कितना फास्ट चल रही थी वो, 4 मिनट, तो 4 मिनट फास्ट होने में उसको कितना समय लगा होगा मेरे भाई, 4 घंटे ही लगे होंगे, यस और नो। सोचो, वो 4 मिनट फास्ट, तो 4 मिनट फास्ट होने में उसको 4 ही घंटे लगे होंगे, 4 मिनट फास्ट होने में उसको 4 ही घंटे लगे होंगे, है ना। तो इसका अर्थ है वो 4 मिनट तेज थी, उसको कितने घंटे लगे, 4 घंटे। तो सही समय क्या रहा होगा, 5 बजे में से 4 घंटे घटा दो, माइनस कर दो, 5 AM में से 5 AM में से आप 4 आवर्स माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 1 AM, 1 बजे, 1 बजे। ऑप्शन नंबर ये रहा जी, फर्स्ट वाला। आसान था, बिल्कुल आसान। डी कौन दे रहा है, डी कौन दे रहा है, 2:30 बजा रहे हो, बहुत बढ़िया। कौन सा गणित लगा दिया कि डी आंसर आपने दे दिया, ये कौन सा गणित लगाया भाई, ये आप ध्यान से देखो, 5 पूर्वाहन है, पूर्वाहन AM, और 5 अपराह्न है अर्थात PM। 5 AM से लेकर 5 PM तक 12 घंटे बनेंगे, और यहां 4 मिनट तेज थी पहले से ही, और यहां हो गई 16 मिनट तेज, कितना और तेज हो गई, डिफरेंस चेक करना होता है ना। तो इसके लिए ट्रिक बनाई जाती है कि अगर ये दोनों सेम हैं तो माइनस होंगे, अपोजिट हैं तो प्लस होंगे। तो ये दोनों सेम थे, इधर भी फास्ट है उधर भी फास्ट है, तो 16 में से 4 घटाया 12 मिनट। तो इस घड़ी को 12 मिनट फास्ट होने में 12 घंटे लगे, तो 1 मिनट फास्ट होने में 1 घंटा लगेगा, 4 मिनट फास्ट होने में 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि वो 4 मिनट तेज थी इस समय पर। तो इसका अर्थ 4 घंटे पहले उसने सही समय बताया होगा, तो मैं इस टाइम में से 4 घंटे माइनस कर दूंगा, 4 घंटे माइनस किए, 1 बजकर आ गए, 1 बजकर आ गए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सभी लोग। एरो का खेल चल रहा है, एरो देखो, पहले इस कोने पर थी, फिर बीच में आ गई, फिर इस कोने पर आ गई, फिर बीच में आ गई, अब आएगी इस वाले पर। ये क्लॉकवाइज में चल रही है, देखो पहले एरो नीचे थी, फिर ऊपर, फिर नीचे थी, फिर ऊपर, अब नीचे की तरफ आएगी, मतलब एरो आएगी ऐसे। ध्यान से देखो इस चीज को, पहले बॉटम की तरफ था, फिर टॉप की तरफ है, फिर बॉटम है, फिर टॉप है, तो अब आएगा बॉटम। और ये घूम कैसे रहा था, क्लॉकवाइज में। कैसे, पहले इस कोने पर था, फिर ये बीच में आ गया, फिर ये इस कोने पर चला गया, फिर ये इस कोने बीच में आ गया, अब नीचे वाले कोने पर आएगा। यस और नो, चेक करो भैया कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। इसमें सरासर गलत है, इसमें यहां कोने पर आना चाहिए था, इसमें ये गलत दिया है, काम खत्म। कितना आसान सवाल था, कुछ करना ना कुछ धरना, है ना, कितना सिंपल है। ऑप्शन को देखते देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा विकल्प सही है। दूसरी एरो को मैच करना चाहो आप मैच कर सकते हो, पहले राइट में थी, फिर बीच में आई, फिर इधर आई, फिर बीच में, अब जाएगी यहां पर, इस कोने पर आएगी। वो कैसे आएगी, लेफ्ट में था राइट में था, लेफ्ट में था राइट में था, तो अब आएगा लेफ्ट में, यानी कि इधर की तरफ ऐसे। ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। 6 लड़के ABCDEF की आयु की तुलना की जाती है, कोई भी 2 लड़कों की आयु समान नहीं है, कोई भी A से बड़ा नहीं है, C D से बड़ा है लेकिन B से छोटा है, D E से बड़ा है, F E से छोटा है, कितने लड़कों की आयु B से अधिक है, ये आपको बताना है। ये क्या पूछ रहा है भाई, बताओ इसको।
भाई उसने बोला है 6 लड़के हैं हमारे पास, 6 लड़के, तो 1 2 3 4 5 और 6। उसने एक शर्त भी रख दी कि भाई कोई भी ए से बड़ा नहीं है, तो इसका अर्थ है ए सबसे बड़ा है। ए सबसे बड़ा है तो ए को सबसे टॉप पर रख दूंगा, सबसे बड़ा ऊपर, सबसे छोटा नीचे। ठीक है। अगली लाइन में बोल रहा था सी डी से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, सी डी से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, ये कंडीशन बनकर आएगी। डी ई से बड़ा है, डी ई से बड़ा है ना। एफ ई से छोटा है, एफ ई से छोटा है, ई से छोटा एफ है, तो इसकी कंडीशन बनेगी बी सी डी ई एफ। ये तो क्रम से ही बन गया, ए बी सी डी ई एफ। काम खत्म, पैसे हजम, है ना। पूछा क्या है सवाल में, चेक कर लो। पूछा है कितने लड़कों की आयु बी से अधिक है। आप कहोगे केवल एक व्यक्ति है जो बी से ज्यादा है, बी से ज्यादा बड़ा है, बी से जो बड़ा है वो केवल एक है ना। उसने बोला था ए से बड़ा कोई भी नहीं है, सी डी से बड़ा है, बी से छोटा है, और डी ई से बड़ा है, और ई एफ से बड़ा है ना। एफ ई से छोटा, अच्छा रुको 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 एक सेकेंड, एफ ई से छोटा है बोला है ना, रुको रुको रुको, एफ ई से छोटा है, डी ई से बड़ा है, डी जो है ई से बड़ा है, और एफ ई से छोटा है। ठीक है, तो फिर एफ ई से छोटा है ना, एफ छोटा है, तो ई और एफ बिल्कुल सही है, ई और एफ बिल्कुल सही है। एफ ई से छोटा है तो वो एकदम ओके है, एकदम ओके है। 11 नंबर वाले में किसको दिक्कत हुई भैया? ये कौन महारथी है जो 11 के लिए रो रहा है? ये कौन महारथी है जो 11 के लिए रो रहा है? है ना, जल्दी से बताओ, किसी को कोई समस्या कोई परेशानी हो तो इस वाले सवाल में, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। भाई इसमें लेफ्ट में था, फिर बीच में आ गया, फिर राइट में गया, फिर बीच में आ गया, तो अब आएगा नीचे। क्लॉकवाइज ही तो घूम रहा है। नीचे था एरो, ऊपर था एरो, नीचे था ऊपर था, नीचे आएगा, बात खत्म, क्वेश्चन का आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल था, है ना। थोड़ा ध्यान से करोगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। इसमें पूछ रहा था कितने लड़के की आयु बी से अधिक है, तो आप कहोगे केवल एक लड़का जो है वो बी से ऊपर है, केवल एक लड़के की हाइट बी से ऊपर है। नेक्स्ट, एक गलत पद के साथ एक श्रृंखला दी गई है, दिए गए विकल्पों में से गलत का चयन करो। फिर देखो ये माइनस का वही खेल है ना। मैक्सिमम क्वेश्चनों में माइनस लगा कर दिया था, जबकि माइनस का कोई रोल है ही नहीं। सोचो माइनस को भूल जाओ, सोचो कि माइनस है ही नहीं, आप ये मानकर चलो कि माइनस का कोई यहां पर लेना देना है ही नहीं, भूल जाओ कि माइनस है भी। डायरेक्ट ऐसे ही करके देखो, भूल जाओ कि माइनस कुछ लिखा हुआ भी है। 289 है, बस केवल नंबर पढ़ो, नंबर, ओनली नंबर्स को पढ़ोगे तो आप देखोगे 289 से 299 पर चलोगे तो प्लस का 10 हो रहा है ना, प्लस का 10। माइनस भूल जाओ, माइनस भूल जाओ, माइनस तो ऐसी डराने के लिए लिख दिया है। 99 से चलोगे यहां पर तो कितना प्लस हो गया, आप कहोगे 11 प्लस हो गया। यहां 10 है, इधर 12 प्लस हो गया। ऐसे चलो, 22 और 13 35 होते हैं, 35 और 14 जोड़ूंगा तो 49 होना चाहिए था। गड़बड़ हो गई यहां पर। कितना आसान, पहले 10 जुड़ रहे हैं, फिर 11 जुड़ रहे हैं, फिर 12 ऐड हो रहे हैं, फिर 13 को ऐड किया, फिर 14 को ऐड करने का नंबर था, और जब मैं 14 जोड़ूंगा तो यहाँ 349 होना चाहिए था, और जब आप 349 में जब आप 15 जोड़ोगे तो 64 हो जाएगा, और 64 में जब आप 16 जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा। तो सीरीज तो ऐसे चल रही थी, है ना। तो ये 349 आना चाहिए था 348 के स्थान पर, तो 348 जो है वो रॉन्ग है, रॉन्ग नंबर सीरीज। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला हमारा राइट आंसर है। वेरी गुड। नेक्स्ट, इंडिया वॉन वर्ल्ड कप, इंडिया प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इंग्लैंड स्पोर्ट। तो इंडिया क्रिकेट का कोड आपसे पूछा गया है भाई, चेक करेंगे सभी लोग जल्दी से। इंडिया और क्रिकेट का कोड आपसे पूछा गया है। चेक करो जल्दी से, अपना आंसर बताओ।
देखो इंडिया क्रिकेट का कोड पूछा है, ढूंढो कहाँ रहा है इंडिया क्रिकेट। इंडिया प्लेज क्रिकेट, तो इसी में आंसर है ना। आप बस क्रिकेट को यहां से आप देख रहे हो, क्रिकेट को आप यहां से देख रहे हो, है ना, दो जगह देख रहे हो, तो दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? पी क्यू टी एम जेड एक्स, तो टी एम यहां पर भी देख पा रहा हूं, टी एम यहां पर भी, तो आप कहोगे गुरुजी क्रिकेट का कोड आ गया टी एम, तो जिस ऑप्शन में टी एम आ रहा होगा आंसर वही हो सकता है, बाकी नहीं होगा। काम खत्म। ठीक, अब इंडिया का कोड चाहिए, है ना। अब इंडिया का कोड चाहिए, तो मैं देख पा रहा हूं इंडिया यहां भी लिखा हुआ है, इंडिया यहां भी लिखा हुआ है, सर्कल में कर लो। इंडिया यहां भी है, इंडिया यहां भी है, तो दोनों में क्या कॉमन है? क्योंकि वॉन वर्ल्ड कप इसमें प्लेज आ रहा है और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो आप कहोगे दोनों में कॉमन है गुरुजी पी क्यू, पी क्यू इसमें भी है और पी क्यू इसमें भी है। काम खत्म, पी क्यू हो जाएगा इंडिया का कोड। पी क्यू टी एम, पी क्यू टी एम जो है वो वहां पर है ऑप्शन नंबर 4 पर, वो हमारा राइट होगा, पी क्यू और टी एम। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को और दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा? ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है सवाल एग्जाम के लिए। मान लो आपका चौथा विकल्प आंसर होता है, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है, तो आप पहले से सॉल्व करोगे, फिर दूसरे से करोगे, फिर तीसरे से करोगे, फिर चौथे से करोगे, तो कम से कम मैं कह रहा हूं 15 चौके 60, 15 सेकंड भी लगी तो 1 मिनट तो गई मिनिमम, उससे ज्यादा भी जा सकती है। अगर बाई चांस पहला ही आंसर आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ये हलवा है, आसान है ना। लेकिन वो हमको नहीं पता होता कि कौन सा वाला विकल्प सही होगा, हम तो बस चीजों को चेक कर सकते हैं रख के वैल्यू को। भैया गुणा और प्लस को बदलने की बात कर रहा था, तो गुणा की जगह पे प्लस रख दोगे, प्लस की जगह पे गुणा रख दोगे। 4 और 9 को बदल दो, जहां 9 है वहां 4 रख देना और जहां 4 है वहां 9। मामला यहीं पर खराब हो जाएगा क्योंकि आप 9 का भाग 8 में दे नहीं सकते, तो पहला ऑप्शन तो इसलिए गलत क्योंकि पहले ऑप्शन को आपको करना नहीं है। 10 सेकंड गई इस चीज में, अब दूसरे को अप्लाई करोगे, प्लस और गुणा को रखोगे और 4 और 6 को रखोगे, 6 और 4, फिर वही बात है कि 6 से 8 को आप भाग नहीं कर सकते, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ऐसे चेक करना होता है। तीसरे विकल्प को लेकर चलोगे, प्लस और माइनस को बदलोगे और 6 और 9 को बदलोगे, यहां 9 रखोगे यहां पर 6 रखोगे। क्या 8 को काट सकता हूं 4 से? बिल्कुल कट जाएगा, 2 नाम 18 हो जाएंगे, माइनस के 3 प्लस के 6, 18 6 24, 24 में से 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 21 बचेगा। तो सी वाले पर भी कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। आप बचोगे अब लास्ट ऑप्शन की तरफ, गुणा और भाग को बदल दूंगा, गुणा और भाग को बदल दूंगा, 8 और 9 को बदल दूंगा, इधर 9 रख दूंगा और इधर 8 रख दूंगा। तो भैया 9 चौके 36, 6 से कट जाएगा पूरा 6 बार, 6 में 3 जोड़ूंगा 8, 8 में से सॉरी 6 3 9, 9 में से आप 8 को माइनस करोगे तो 1 बच जाएगा, क्योंकि यहां 9 और गुणा 4 आएगा ना, जब आप देखेंगे तो 9 गुणा 4/6 आएगा, तो 9 चौके तो 36 होते हैं, और 36 से जब दोनों को काटोगे तो 6 बार कटेगा, इसलिए मैंने 6 लिखा। प्लस का 3 यहां पर था और माइनस का 8 ये यहां पर है, तो 6 3 9, 9 में से 8 घटाया 1, खा गया ना आपकी 1 मिनट से ज्यादा सवाल, क्योंकि ये चौथे ऑप्शन पे जाके आंसर आ रहा था। मान लो पहले वाले पर आ जाता तो 15 सेकंड के अंदर अंदर आराम से सॉल्व हो जाता, है ना। तो वो डिपेंड करता है चीजों पर कि किस तरीके की चीजें दी गई हैं। ठीक है, मैं आगे की तरफ चलता हूं, आगे की तरफ। नेक्स्ट देखो जरा, चौदह नंबर का बी है। कौन है भाई ये 14 नंबर वाला? ये कह रहा सर आप मेरी बात नहीं सुनते हो, आपको जो अच्छा लगता है वही करते हो। 14 नंबर का बी है भाई, इसको इसको थोड़ा सा समझाओ यार, मैं क्या करूं, क्या करूं भाई। भाई इतना सिंपल क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो ना, तो फिर कहीं ना कहीं लेवल बहुत खराब चल रहा है आपका, सच बता रहा हूं ईमानदारी से। भाई पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में इंडिया कॉमन था, इंडिया इंडिया,
तो दोनों में पी क्यू आ रहा है, पी क्यू आ रहा है, तो इंडिया का कोड पी क्यू हो गया। दूसरे में और तीसरे में क्रिकेट कॉमन था, क्रिकेट इसमें आ रहा है, क्रिकेट इसमें आ रहा है, तो दोनों में कॉमन है टीएम टीएम, तो पी क्यू टीएम ही आंसर होगा मेरे भाई। इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई? लेवल बिल्कुल खत्म चल रहा है, समझ लेना। मेरे लिए तो आपने ताना मार दिया कि आप अपने मन की करते हो, हमारी नहीं सुनते। भाई मैं अपने मन की क्यों ना करूं जब यही आंसर है, तो है बताओ, मैं अपने मन की क्यों ना करूं जब आंसर ही है। तो अब मैं तुम्हारे कहने से इसको थोड़ी ना लगा दूंगा कि जी बी को लगा लो, तो भाई वो आप देखो ना। तो इसमें सुधार आपको करना है, मुझे नहीं करना, ठीक है। चलो, ये कह रहा है कुछ एच आर है, सम एच आर आर, सम एच आर आर, कोई पी एच नहीं है, कोई भी पी जो है वो एच नहीं है, वो मना कर रहा है। ये लो जी, दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, पी एच को नहीं काटेगा। फिर कह रहा है कुछ पी एच है, भाई कहां से है पी एच, पी एच तो है ही नहीं। वो कह रहा था कोई भी पी एच नहीं है, तो कुछ पी एच कैसे हो जाएंगे। कह रहा है कुछ आर पी नहीं है, आर का कुछ हिस्सा पी नहीं है, क्या आपको मिल रहा है? यस ऑफ कोर्स, हम कहेंगे आर का वो वाला हिस्सा, आर का वो वाला हिस्सा जो एच को कट कर रहा है वो पी को कभी भी नहीं काटेगा, है ना। आर का ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये कभी भी पी को नहीं काट सकता। तो हम कहेंगे कुछ आर, कौन से आर? वो एच, कौन से आर? जो एच है, वो कभी भी पी नहीं है। तो इसका अर्थ है सम आर नॉट पी। यस, सम आर आर नॉट पी बिल्कुल सही होगा, 100%। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, आपका एकदम परफेक्टली राइट हो जाएगा भैया। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से चेक करो और अपना आंसर बताओ मुझे, कौन सा विकल्प आपका सही होगा। 7 वाले फलक के विपरीत फलक पर बताना है, तो 12 3 8, 15 3 20, 8 7 15, चेक कर लो कौन से वाले से बात बन सकती है। 7 का अपोजिट पूछा गया है, 7 का अपोजिट। अब देखो 15 इसमें भी आ रहा है, 15 इसमें भी आ रहा है, तो क्या मैं इन दोनों से कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, सीधी सी बात है। 15 3 20, 15 7 8, एरो कहां पर रुकी? 8 पर जाकर। एरो कहां रुकी? 20 पर। तो आप कहोगे 8 का अपोजिट 20 हो जाएगा। बीच में कौन आ रहा है? 7। इधर बीच में कौन आ रहा है? 3 आ रहा है, तो आप कहोगे 3 का दुश्मन 7 हो जाएगा। यही पूछा गया था कि 7 का अपोजिट क्या होगा। 7 का अपोजिट 3 होगा, 3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प। नेक्स्ट, संख्या में प्रत्येक अंक बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा। आरोही क्रम होता है दोस्तों बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। आरोही क्रम होता है, आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, है ना, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम, छोटे से बड़े की तरफ, स्मॉल टू लार्ज, है ना। सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर आप कहोगे गुरुजी 1 है, 1 से बड़ा 2 है। अब 3 इसमें नहीं आ रहा, तो 2 से बड़ा 4 कहोगे आप, 4। 4 से बड़ा 5 है, 5 लिख दोगे। 5 से बड़ा 6 है, 6 लिख दोगे। 6 से बड़ा 7 है, 8 है और 9 है, 7 8 9, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। फिर कह रहा है कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा, है ना। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी 4th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 4th डिजिट, 1 2 3 4। आप कहोगे लेफ्ट से जो 4th डिजिट है वो 5 है जी, 5। ऑप्शन नंबर 1 ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ऊपर दिखाना, एक इसको दिखा दे, इसको दिखाओ पहले। क्वेश्चन नंबर 16 में ऑल एच आर नॉट पी इज पॉसिबल, हो सकता है। ऑल एच आर नॉट पी, ऑल एच आर नॉट पी। अरे भाई एच तो पी है ही नहीं, क्या कर रहे हो? एच को पी के लिए तो मना ही किया है बिल्कुल, वो तो है ही नहीं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग। यहां पूछा गया है u रिलेटेड टू y, u y से किस प्रकार संबंधित है। u का रिलेशन y के साथ बताना है, बता दो जरा।
बिना पेन चलाए सॉल्व होगा, बिना पेन चलाए, जो तरीका बताया है भाई। ए बी 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 ए बी, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज है, बस इनकी वैल्यू रखते चले जाओ। प्रतिशत का अर्थ क्या है आप चेक करेंगे सबसे पहले। प्रतिशत का अर्थ है ए बी की बहन है, आप कहोगे वाई की बहन एक्स। प्लस का अर्थ है भाई, बहन का भाई भाई होता है। भाग का अर्थ है माता, भाई की माता माता होती है। इस वाले सिंबल का अर्थ है पति, माता का पति कौन होता है, हर कोई जानता है। कहाँ पेन चलाना पड़ा, हाँ हो सकता है आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऐसे उंगली चलाओ, है ना, वो चला सकते हो, उसको कोई रोक टोक नहीं है। आप देखोगे अच्छा प्रतिशत है, ओहो प्रतिशत का अर्थ है बहन, ये इसकी बहन। फिर प्लस आ रहा है, प्लस का अर्थ है भाई, बहन का भाई भाई होता है। फिर भाग आ रहा है, भाग का अर्थ है माता, भाई की माता माता होती है। फिर ये पावर वाला सिंबल था, इसका अर्थ है पति, यानी कि माता का पति कौन होता है, माता का पति होता है पिता। तो आप कहोगे यू जो है वो पिता बन जाएगा किसका, वाई का। और यही पूछा था यू वाई से किस प्रकार संबंधित है, आप कहेंगे फादर है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ ऑप्शन वाले बिल्कुल सही हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट और लास्ट, ये आपका सिमिलर सेट, बीच बीच में बदल बदल कर आते रहते हैं, इस बार शायद बहुत कम पूछा गया है सिमिलर सेट, मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दिया किसी शिफ्ट में, आ गया हो कोई दुबका चोरी से तो हो सकता है। ठीक है, 23 में पूछा गया, 21 में भी पूछा गया, 22 में भी कहीं कहीं पूछा गया है ना, तो ये सिमिलर सेट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 261, 54 और 25, लगाओ लॉजिक क्या बनेगा, बनाओ बनाओ लॉजिक। दो 261, 54, 25 कितने होते हैं, 5 4 9, 5 2 7, 79 से बनेगा क्या। 45 और 15 कितने होते हैं, 60। चेक करो जल्दी से भाई, अगर मैं इसको 9 से भाग कर दूं, देखना जरा, बन रही है ना बात, 9 तिया 27 होते हैं, और 30 में इस वाले 15 को जोड़ दूं लास्ट वाले को, बन गया ना 45। क्या ये ऊपर भी फॉलो करेगा, क्या ये ऊपर भी फॉलो करेगा। 261 को 261 से 9 से डिवाइड करूंगा और लास्ट वाले 25 को जोड़ दूंगा, 9 दूनी 18 और 18 और 8 26, 9 9 81, 29 प्लस के 25 जो है वो 54 हो जाते हैं, 54 हो जाते हैं। तो सही है। क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा, लिख लेना। क्वेश्चन का लॉजिक है कि फर्स्ट वाले नंबर को आप 9 से डिवाइड करेंगे प्लस का थर्ड नंबर, फर्स्ट वाले नंबर को 9 से डिवाइड किया तब जाकर हमारा सेकंड नंबर आया। ये क्वेश्चन का लॉजिक है जी। तो 6 3 9 और 2 11 कटेगा ही नहीं है, तो 8 8 16 2 18 कट जाएगा, 9 8 17 2 19 नहीं कटेगा, 8 2 10 और 11 नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन कट रहा है 288 वाला। 288 को देखेंगे तो 288 बटे 9 करेंगे, कितना आएगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 32, 32 में ये वाला लास्ट वाला 50 जोड़ूंगा, 32 और 50 कितना हो जाता है, 82 हो जाता है, 82। तो ऑप्शन नंबर बी राइट तो आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्टली राइट है ना। तो बी हमारा एकदम शानदार बेहतरीन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लास कंप्लीट। ये रहा आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन। भैया कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना, जो भी आपका आंसर आ जाए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना, जो भी आपका आंसर हो। आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल फिर मिलते हैं आपसे नए 20 क्वेश्चनों के साथ, नए प्रैक्टिस सेट में। खूब अच्छे से ऐसे ही मेहनत करते रहो, कमियों को सुधारते रहो, और अगर जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको एग्जाम में टाइम उतना ही कम लगेगा। नए नए क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे प्रैक्टिस सेट में, और इन्हीं चीज़ों से आपको पेपर आसान लगता है फिर। ठीक है, तो जो रेगुलरिटी के साथ आप चीज़ें करते आ रहे हो उनको रेगुलर बना के रखना लास्ट तक। ऐसा नहीं है कि सितंबर में फॉर्म आएंगे हम तो तभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब तो सभी करते हैं पढ़ना स्टार्ट। पेपर जब नजदीक आता है ना तो फिर तो सभी करते हैं पेपर पढ़ने के लिए तैयारी, है ना। पेपर पास करने के लिए सभी तैयारी करते हैं जब पेपर नजदीक आ जाता है। क्या सिलेक्शन सबका हो जाता है, नहीं होता। जो शुरुआत से लेकर लास्ट तक रेगुलरिटी के साथ मेहनत करता है सिलेक्शन वो लेकर जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।